रामपुर के छोटे धूप से सराबोर गांव में, जहां गीली मिट्टी और गेंदे के फूलों की खुशबू हमेशा हवा में घुली रहती थी, रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वह एक दयालु आंखों और एक नेक दिल वाला लड़का था, लेकिन उसकी आत्मा अक्सर आत्मसंदेह के लगातार साए से घिरी रहती थी। मैं ये नहीं कर सकता, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? जहां उसकी उम्र के दूसरे बच्चे अपनी जोरदार हंसी और साहसिक खेलों से धूल भरी गलियों को भर देते थे, वहीं रमेश अपने घर की शांत एकांतता पसंद करता था। वह घंटों खिड़की के पास बैठा रहता था, अपने दोस्तों को ऊंचे आम के पेड़ों पर चढ़ते या लुका छिपी के जोशीले खेलों में एक दूसरे का पीछा करते। एक जैनिस अनकहा डर उसे रोके रखता था। उसके दिमाग में एक आवाज थी जो कोशिश करने से पहले ही विफलता के शब्द फुसफुसाती थी। चलो रमेश, हम नदी में पत्थर उछालने जा रहे हैं, देखते हैं कौन उन्हें सबसे ज्यादा बार उछाल पाता है। नहीं धन्यवाद। यह आवाज उसका निरंतर साथी बन गई थी, जिसने उसे बचपन के साधारण सुखों से वंचित कर दिया था और उसकी दुनिया को आशंका और अनिश्चितता के रंगों में रंग दिया था। उसके दोस्त, खासकर ऊर्जावान और हमेशा आशावादी मोहन, अक्सर उसे अपनी रोमांच की दुनिया में खींचने की कोशिश करते थे, लेकिन रमेश बस अपना सिर हिलाता था। एक कमजोर मुस्कान और एक शांत नहीं धन्यवाद कहता था। वह कल्पना करता था कि उसका पत्थर तुरंत डूब जाएगा, जबकि उसके दोस्तों के पत्थर पानी की सतह पर खूबसूरती से नाचेंगे। रमेश, महाभारत से बहादुर योद्धाओं और चतुर राजाओं की कहानियां सुनो। नायक अजेय बाधाओं का सामना गारंटीड सफलता से नहीं, बल्कि अटूट साहस से करते हैं। उसकी दादी एक ऐसी महिला जिसका चेहरा सूखे खुबानी जैसा झुर्रीदार था, लेकिन जिसकी आंखों में हजारों कहानियों का ज्ञान था, उसे कोमल चिंता से देखती थी। उसने उसके अंदर छिपी हुई क्षमता को देखा, एक उज्जवल चिंगारी जो उसके अपने निराधार डर से बुझ रही थी। रमेश, हिचकिचाओ मत, तुम्हें जवाब पता है। उसका स्कूली जीवन गांव में उसके अस्तित्व का दर्पण था। उसके शिक्षक श्री शर्मा, एक दयालु और धैर्यवान व्यक्ति, अक्सर रमेश की हिचकिचाहट पर ध्यान देते थे। लड़के को कई सवालों के जवाब पता होते थे। उसका हाथ उठना शुरू होता था, लेकिन फिर रुक जाता था और वापस अपनी डेस्क पर चला जाता था। वह अपने ही जीवन में एक दर्शक था, अवसरों को बादलों की तरह गुजरते हुए देखता था। एक उज्जवल सोमवार की सुबह गांव के स्कूल की सामान्य हल्की गूंज श्री शर्मा की एक रोमांचक घोषणा से टूट गई। वह कक्षा के सामने खड़े थे, उनका चेहरा उत्साह से चमक रहा था। उनके हाथ में एक रंगीन पोस्टर था। बच्चों, हमारी वार्षिक स्कूल खेल प्रतियोगिता अगले हफ्ते होगी। दौड़, लंबी कूद और कई अन्य रोमांचक कार्यक्रम होंगे। ये सभी के लिए भाग लेने, मजा करने और अपनी भावना दिखाने का मौका है। कक्षा में उत्तेजित फुसफुसाहट की एक लहर दौड़ गई। छात्र अपने दोस्तों से फुसफुसाने लगे। उनकी आंखें प्रत्याशा से चौड़ी हो गईं। हवा, जो कुछ पल पहले नींद में थी, अब मजा और मैत्रीपूर्ण प्रतिद्वंद्विता के वादे से भरी हुई थी। प्रतियोगिता, भाग लेना। क्या होगा अगर मैं ठोकर खा गया? जैसे ही उसके सहपाठी उत्साह से भरे हुए थे, यह चर्चा कर रहे थे कि वे किन आयोजनों में भाग लेंगे, रमेश को अपने पेट में एक जानी पहचानी गांठ कसती हुई महसूस हुई। प्रतियोगिता और भाग लेना शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे, निमंत्रण के रूप में नहीं, बल्कि एक खतरे के रूप में। रमेश, तुम्हारा क्या? बोरा दौड़ मजेदार है, हम एक साथ अभ्यास कर सकते हैं। श्री शर्मा ने नाम पुकारना शुरू किया। छात्रों से पूछा कि वे किन आयोजनों में साइन अप करना चाहते हैं। मोहन पहले से ही अपनी 100 मीटर दौड़ जीतने के बारे में शेखी बघार रहा था, जबकि रमेश मानसिक रूप से उन सभी कारणों की सूची बना रहा था जिनकी वजह से उसे दूर रहना चाहिए। इस साल नहीं सर। जब श्री शर्मा ने अंततः उसकी ओर देखा, उनकी दयालु आंखें सवाल कर रही थीं। रमेश ने बस अपना सिर हिलाया और अपनी डेस्क पर देखा। वह विफलता की संभावना से सुरक्षित था, लेकिन उसे इस बात का भी गहरा एहसास था कि उसने एक बार फिर निष्क्रियता का रास्ता चुना था। कुछ हफ्तों बाद रामपुर का पूरा गांव वार्षिक मेले के उत्सव के माहौल में डूब गया था।
गांव के बाहरी इलाके में धूल भरी जमीन रंग और ध्वनि के बहुरूप दर्शक में बदल गई थी। उस खंभे को देखो, वह कितना ऊंचा है। इस साल मेले का मुख्य आकर्षण एक ऊंचा खंभा था। तेल से चिकना मुख्य मैदान के बीच में गर्व से खड़ा था। सबसे ऊपर एक छोटा लाल झंडा हवा में फड़फड़ा रहा था और उसके ठीक नीचे एक सुंदर नकद पुरस्कार से भरा एक बैग बंधा हुआ था। मैं कोशिश करने जा रहा हूँ रमेश, बस मुझे देखो, भले ही मैं न जीतूं, कोशिश करने में बहुत मजा आएगा। रमेश भीड़ के किनारे खड़ा था, अपनी दादी का हाथ पकड़े हुए। उसकी आंखें दुर्जेय खंभे पर टिकी हुई थीं। वह इस तमाशे से मंत्रमुग्ध था। प्रयास के कच्चे प्रदर्शन और हर फिसलन पर भीड़ की सामूहिक आह से। रमेश, चलो मेरे साथ साइन अप करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जीतते हैं या हारते हैं। कल्पना करो कि हमारे पास बताने के लिए क्या कहानी होगी। जैसे ही मोहन आत्मविश्वास से रस्सी चढ़ाई, चुनौती के लिए अपना नाम दर्ज कराने के लिए पंजीकरण तालिका की ओर बढ़ा, वह मुड़ा और अपने दोस्त को पुकारा। निमंत्रण हवा में लटका हुआ था। मेले की उत्सव की रोशनी में एक सुनहरा अवसर चमक रहा था। क्या होगा अगर मैं फिसल गया? सब हंसेंगे। रमेश के लिए यह एक और चौराहा था। किनारे की सुरक्षा और भागीदारी के डरावने अज्ञात क्षेत्र के बीच एक विकल्प। मोहन के चेहरे पर आशा भरी नजर, भीड़ से उत्साहजनक चिल्लाहट और उसके अन्य दोस्तों को कतार में शामिल होते हुए देखकर एक शक्तिशाली खिंचाव पैदा हुआ। नहीं मोहन, तुम आगे बढ़ो, मैं बस यहीं से देखूंगा। भारी मन से रमेश ने अपना सिर हिलाया। उसके पैर ऐसे लग रहे थे जैसे वे जमीन से जुड़े हुए हों। उसने अपने दोस्त की आंखों में निराशा की झलक देखी। इससे पहले कि मोहन ने कंधे उचकाए और कतार में वापस मुड़ा, रमेश भीड़ में और पीछे हट गया। दूसरों के शरीर को खुद को छिपाने दिया। एक बार फिर उसने दर्शक का रास्ता चुना था। ये उद्घोषक ने मोहन का नाम पुकारा और तुरंत उसके स्कूली दोस्तों से एक जयकार हुई। मोहन ने अपने चेहरे पर एक दृढ़ नजर के साथ खंभे के पास पहुंचा। उसने बेहतर पकड़ के लिए मिट्टी में अपने हाथ रगड़े, गहरी सांस ली और चढ़ना शुरू कर दिया। वह आश्चर्यजनक फुर्ती के साथ चला। उसके हाथ और पैर पूर्ण समन्वय में काम कर रहे थे। भीड़ ने मोहित होकर देखा जैसे वह फिसलन भरे खंभे पर लगातार ऊपर चढ़ता गया। अचानक वह एक बार फिसला, कुछ फीट नीचे खिसक गया और दर्शकों में एक सामूहिक आह गई। भीड़ में अपनी जगह से रमेश को सहानुभूति में अपना दिल उछलता हुआ महसूस हुआ। मैंने खुद को अपनी सांस रोके हुए पाया। चुपचाप मोहन को उत्साहित कर रहा था और एक पल के लिए मैं अपने सभी डर भूल गया था। मैं बस अपने दोस्त को संघर्ष करते और आगे बढ़ते हुए देखने के रोमांच में खो गया था। लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। प्रयास के एक झटके के साथ उसने एक नया पकड़ पाया और अपनी चढ़ाई जारी रखी। वह अब धीमा था। उसकी मांसपेशियां स्पष्ट रूप से तनाव में थीं, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प सभी को दिखाई दे रहा था। मोहन, मोहन, मोहन। भीड़ ने उसका नाम जपना शुरू कर दिया, जोर से और जोर से। सामूहिक ऊर्जा की एक लहर उसे अपने लक्ष्य की ओर धकेल रही थी। रमेश ने खुद को साथ में झपते हुए पाया। उसकी आवाज समर्थन के कोरस में शामिल हो गई। मोहन, मोहन। उसने पूरी तरह से लीन होकर देखा, जैसे मोहन किसी से भी ऊंचा चढ़ा। रमेश अब केवल एक दर्शक नहीं था, वह अपने दोस्त के प्रयास से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था, संघर्ष और आशा में साझा कर रहा था। तेल से सना खंभा सिर्फ एक मेले का आकर्षण नहीं था, यह दृढ़ता का प्रतीक बन गया था। एक अंतिम वीर धक्का के साथ मोहन का हाथ पुरस्कार राशि के बैग पर बंद हो गया। वह शीर्ष पर पहुंच गया था। उसने लाल झंडा खोला और उसे विजयी रूप से हवा में लहराया। भीड़ से एक विशाल गर्जना हुई। लोगों ने जयकार की, तालियां बजाईं और अपने हाथ हवा में उछाले। मोहन के दोस्त उसे बधाई देने के लिए आगे बढ़े, जैसे वह कुशलता से खंभे से नीचे खिसका। उसका चेहरा थकान और गर्व से भरा हुआ था। गांव के बुजुर्गों ने उसकी पीठ थपथपाई और श्री शर्मा, जो मेले में भी थे, गर्व से चमक रहे थे। मोहन ने सिर्फ एक पुरस्कार नहीं जीता था, उसने अपने साहस और दृढ़ता के प्रदर्शन से पूरे गांव का दिल जीत लिया था।
वह एक नायक था। जैसे ही रमेश ने मोहन को अपने दोस्तों के कंधों पर उठाकर मैदान के चारों ओर घुमाया जाता देखा, भावनाओं का एक जटिल मिश्रण उस पर छा गया। दोस्त के लिए अविश्वसनीय रूप से खुश और गर्व महसूस कर रहा था। मोहन जीत का हकदार था, लेकिन उस सारी खुशी के नीचे पछतावे का एक तीखा दर्दनाक डंक था। मुझे एहसास हुआ कि जब मोहन फिसला तो भीड़ हंसी नहीं थी, उन्होंने चिंता में आह भरी थी और फिर उसे और भी जोर से उत्साहित किया था। उन्होंने जीत के साथ साथ प्रयास का भी जश्न मनाया था। जिस हंसी और उपहास से मैं इतना डर रहा था, वह केवल मेरे दिमाग में ही मौजूद था। उसने अपना मौका खंवा दिया था, सिर्फ जीतने का नहीं बल्कि कोशिश करने का, उस अविश्वसनीय पल का हिस्सा बनने का, सब कुछ एक ऐसे डर के कारण जो वास्तविक भी नहीं था। उस शाम मेले की उत्सव की रोशनी बहुत दूर लग रही थी। रमेश अपने घर के बरामदे में चुपचाप बैठा था। पहले का उत्साह अब एक उदास मूड से बदल गया था। उसने गोधूली में नाचते हुए जुगनुओं को देखा। उनकी टिमटिमाती रोशनी उसके दिल की भारीपन को कम करने के लिए कुछ नहीं कर रही थी। मोहन की छवि विजयी और सम्मानित उसके दिमाग में छप गई थी। उसकी अपनी निष्क्रियता की एक निरंतर याद दिलाती थी। उसे खुद पर शर्म और निराशा की गहरी भावना महसूस हुई। उसकी दादी दूध के 2 गिलास पकड़े हुए उसके बगल में आकर बैठ गईं। उन्होंने पहले कुछ नहीं कहा। उनकी उपस्थिति ठंडी शाम की हवा में एक शांत आरामदायक कंबल जैसी थी। उन्होंने मेले से लौटने पर उसके चेहरे पर नजर देखी थी और जानती थी कि कुछ उसे गहराई से परेशान कर रहा है। एक गिरा हुआ योद्धा वह नहीं होता जो युद्ध हार जाता है, बल्कि वह होता है जो युद्ध के मैदान में प्रवेश करने से ही इनकार कर देता है। रमेश ने उसकी ओर देखा। आज उसकी आंखें अनछुए आंसुओं से चमक रही थीं। उसे इस समझाने की जरूरत नहीं थी, वह पहले ही समझ चुकी थी। तुमने आज मोहन को जीतते हुए देखा और तुम्हें उस पर गर्व है, लेकिन क्या तुम्हें उसके लिए दुख है या तुम्हें खुद के लिए दुख है? सवाल सरल था, फिर भी यह उसके उथल पुथल के मूल तक पहुंच गया। मैंने आखिरकार आंसू बहा दिए। उसे अपने डर, अपने पछतावे और मेरे दिमाग में उस आवाज के बारे में बताया जो हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं फेल हो जाऊंगा। मैंने उसे बताया कि मैं कोशिश करना चाहता था, लेकिन हंसने का डर बहुत मजबूत था। उसकी दादी ने धैर्य से सुना। उसका हाथ धीरे से उसकी पीठ सहला रहा था। जब उसने खत्म किया तो उसने अंधेरे में देखा। मेरे बच्चे, तुम दुनिया को एक टेढ़ी खिड़की से देख रहे हो। तुम केवल गिरने की संभावना देखते हो, इसलिए तुम कभी नहीं सीखते कि चढ़ने में कितना अद्भुत लगता है। जीतना सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। प्रयास, कोशिश करने का साहस, वहीं असली जीत निहित है। मोहन को नहीं पता था कि जब उसने शुरू किया तो वह जीतेगा। उसे बस इतना पता था कि वह कोशिश करना चाहता था। कोशिश न करके तुमने पहले ही हार मान ली है। एक ऐसी हार जो किसी और ने तुम पर थोपी नहीं, बल्कि जिसे तुमने खुद चुना। उसके शब्द डांट नहीं थे, बल्कि एक गहरे सत्य का कोमल अनावरण था जिससे वह अंधा था। फिर उसने अपने आंगन में एक गमले में उग रहे एक छोटे पौधे की ओर इशारा किया। उस छोटे पौधे को देखो। क्या यह बढ़ना बंद कर देता है क्योंकि उसे डर है कि तूफान उसकी डालियों को तोड़ सकता है? नहीं, यह हर दिन सूरज की ओर बढ़ता है। कभी कभी एक तेज हवा इसे झुका सकती है, लेकिन यह फिर से सीधा हो जाता है और बढ़ता रहता है। जीवन भी ऐसा ही है रमेश। तुम्हें अपने सूरज की ओर बढ़ना चाहिए। कोशिश करना और असफल होना बढ़ने का एक हिस्सा है। चुनौती से छिपना नहीं है। सबसे बड़ी विफलता वह अवसर है जिसे तुम खो देते हो क्योंकि तुम पहला कदम उठाने से बहुत डरते थे। उसके पौधे का सरल सादृश्य उसके भीतर गहराई से गूंज उठा। उसके परेशान दिमाग में समझ का एक नया बीज बोया। असली जेल उसकी क्षमता की कमी नहीं थी, बल्कि उसके अपने नकारात्मक विचार थे।
अगली सुबह रमेश ने अलग महसूस करते हुए उठा। उसकी दादी के शब्द रात भर उसके विचारों में गूंजते रहे थे, धीरे धीरे उसके चारों ओर बनाए गए डर के किले को तोड़ रहे थे। उसकी खिड़की के बाहर की दुनिया वैसी ही दिख रही थी। सूरज उग रहा था, पक्षी चहक रहे थे, लेकिन उसके भीतर एक बदलाव हुआ था। पहली बार उसने अपने डर को एक अजेय दीवार के रूप में नहीं बल्कि एक छाया के रूप में देखा जिससे वो बाहर निकलने की शक्ति रखता था। पिछले दिन का पछतावा गायब नहीं हुआ था, लेकिन अब वो कुछ और में बदल रहा था। बदलने के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा। उसे एहसास हुआ कि वह अपने ही जीवन में एक दर्शक बनकर थक गया था। वह क्या होगा अगर और छूटे हुए अवसरों की खोखली भावना से थक गया था। उसने मोहन को गांव के कुएं के पास पाया, जो बच्चों के एक समूह को अपनी साहसिक कहानी सुना रहा था। ईर्ष्या की पीड़ा महसूस करने के बजाय रमेश को प्रेरणा का एक उछाल महसूस हुआ। वह अपने दोस्त के पास गया। उसकी आंखों में एक नया दृढ़ संकल्प था। मोहन, कल वह अद्भुत था। मैंने कोशिश न करके गलती की। कभी देर नहीं होती रमेश। मेला खत्म हो गया है, लेकिन स्कूल का वार्षिक दिवस अभी भी आ रहा है। हम दौड़ के लिए एक साथ अभ्यास कर सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके दोस्त से मिला साधारण, बिना शर्त समर्थन रमेश को अंतिम धक्का था जिसकी उसे जरूरत थी। उस दिन से एक नया रूटीन शुरू हुआ। हर सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें आसमान को रंगती थीं, रमेश और मोहन को गांव से बाहर जाने वाले धूल भरे रास्ते पर देखा जा सकता था। उन्होंने दौड़ने का अभ्यास किया। छोटी स्प्रिंट से शुरू होकर धीरे धीरे दूरी बढ़ाते गए। शुरू में रमेश अनाड़ी था और आसानी से सांस फूल जाती थी। उसके पैर दुखते थे और संदेह की पुरानी आवाज कभी कभी उसके कान में फुसफुसाती थी। लेकिन इस बार उसके पास इसके खिलाफ दो नए हथियार थे। उसकी दादी के ज्ञान की याद और उसके सबसे अच्छे दोस्त का निरंतर प्रोत्साहन। चलो रमेश, थोड़ा और आगे, तुम कर सकते हो। और हर कदम के साथ रमेश ने खुद को मजबूत महसूस किया, न केवल अपने शरीर में बल्कि अपनी आत्मा में भी। उसने कक्षा में भी अधिक भाग लेना शुरू कर दिया। जब श्री शर्मा एक सवाल पूछते थे तो रमेश गहरी सांस लेता था और अपना हाथ उठाता था, भले ही वह पूरी तरह से जवाब के बारे में सुनिश्चित न हो। ये एक अच्छी कोशिश है रमेश, कोशिश करते रहो। कोशिश से कभी कभी वह सही होता था और कभी कभी वह गलत होता था, लेकिन उसने पाया कि गलत होना वह तबाही नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी। कोई हंसी नहीं थी, केवल उसके शिक्षक से एक कोमल सुधार था। वह सीख रहा था कि बोलने के प्रयास को महत्व दिया जाता है। वह धीरे धीरे अपने ही दिमाग की जेल को तोड़ रहा था। ईनिड करके अब वह लड़का नहीं था जो कोशिश करने से डरता था। वह लड़का बन रहा था जो जीना सीख रहा था। एक बहादुर कोशिश एक बार में। आगे का रास्ता अभी भी लंबा था, लेकिन पहली बार वह उत्सुकता से उस पर चल रहा था। रमेश की कहानी अगले स्कूल खेल दिवस में एक भव्य जीत के साथ समाप्त नहीं हुई। जीवन कहानियों के विपरीत हमेशा नाटकीय तत्काल विजयों के बारे में नहीं होता है। सच्चा परिवर्तन पदक जीतने में नहीं था, बल्कि उसकी मानसिकता में गहरे और स्थायी बदलाव में था। रमेश ने अपने युवा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा था। किसी भी चुनौती का परिणाम भाग लेने के साहस के लिए माध्यमिक है। उसने अपने नकारात्मक विचारों को अपने कार्यों को निर्देशित करने की अनुमति देने में वर्षों बिताए थे, जिसके कारण उसे खुशी, विकास और दोस्ती के अनगिनत अवसरों से चूकना पड़ा। विफलता के उसके डर ने एक आत्मपूर्ति वाली भविष्यवाणी बनाई थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसे कभी सफल होने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसने दौड़ में कभी प्रवेश ही नहीं किया। उसकी दादी का ज्ञान उसकी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी था। सरल सत्य कि प्रयास ही असली जीत है ने उसे मुक्त कर दिया था। वह अब समझ गया था कि हर प्रयास, चाहे वह सफलता में समाप्त हो या विफलता में, एक सबक है। असफल होना शर्म की बात नहीं है, यह एक संकेत है कि तुम कोशिश
करने के लिए पर्याप्त बहादुर थे। परिप्रेक्ष्य में इस मौलिक बदलाव ने सब कुछ बदल दिया। वह अब चुनौतियों को बचने के लिए खतरों के रूप में नहीं देखता था, बल्कि गले लगाने के अवसरों के रूप में देखता था। दुनिया जो कभी एक डरावना मंच लगती थी, जहां उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा सकता था, अब सीखने और अनुभव करने के लिए रोमांचक चीजों से भरा एक विशाल खेल का मैदान लग रहा था। उसकी यात्रा इस तथ्य का एक शक्तिशाली प्रमाण थी कि हमारी सबसे बड़ी बाधाएं अक्सर वे होती हैं जिन्हें हम अपने दिमाग में बनाते हैं। मेरी कहानी से पहला स्पष्ट सबक यह है कि एक नकारात्मक मानसिकता अवसर का सबसे बड़ा चोर हो सकती है। मेरी गलत सोच ने मुझे अपनी क्षमताओं को खोजने के मौके से वंचित रखा। मुझे विश्वास था कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं था और इसलिए मैंने कभी खुद को अपने विचारों को गलत साबित करने का मौका भी नहीं दिया। मैं स्कूल प्रतियोगिता और मेले की चुनौती से चूक गया क्योंकि मैं मजबूत नहीं था, बल्कि इसलिए कि मुझे खुद पर विश्वास नहीं था। बस यह हम सभी के लिए एक याद दिलाता है कि हमें उन कहानियों के बारे में सावधान रहना चाहिए जो हम खुद को बताते हैं। यदि हम लगातार विफलता की संभावना पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम एक अज्ञात लेकिन संभावित रूप से अद्भुत भविष्य की ओर पहला कदम उठाने से बहुत डरेंगे। एक चुनौती के बारे में हमारी धारणा असाधारण धारणा अक्सर उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया को परिभाषित करती है। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक कोशिश करने का अकाट्य महत्व है। भागीदारी के बिना विजय कभी संभव नहीं है। मेले में मोहन की जीत की गारंटी नहीं थी। यह चुनौती का सामना करने की उसकी इच्छा से पैदा हुई थी। वह फिसल सकता था और हार मान सकता था, लेकिन उसने दृढ़ रहने का विकल्प चुना। कार्य न करने का विकल्प चुनकर मैंने अपनी हार सुनिश्चित कर ली। रमेश के लिए भविष्य अब एक अनलिखा अध्याय था। वह अगली दौड़ जीत सकता था या वह नहीं जीत सकता था, लेकिन अब यह उसी तरह मायने नहीं रखता था। जो मायने रखता था वह यह था कि वह शुरुआती लाइन पर होगा, अपनी दौड़ चलाने के लिए तैयार होगा, प्रयास को गले लगाने के लिए तैयार होगा। और क्या होगा अगर के पंगु बना देने वाले डर के बिना अपना जीवन जीने के लिए तैयार होगा। उसने सीखा था कि वास्तव में हारने का एकमात्र तरीका कभी कोशिश न करना है।